हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का अपना टॉपिक रहेगा टेरिफ वार बिटवीन यूएसए एंड चाइना। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि चाइना और यूएसए एक दूसरे के विरोध में आ खड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच में तकरार बढ़ती चली जा रही है। ये मुद्दा है टेरिफ का। टैरिफ लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को की थी, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया था। ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा था कि कई देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा। भारत पर 26% टैरिफ लगाने की बात हुई थी। वहीं चाइना पर भी टैरिफ लगाने की बात हुई, लेकिन चाइना वालों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए अमेरिका पर ही टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो है द्वंद्व बढ़ता चला गया। अभी कहां तक पहुंची है बात, वो हम विस्तार से जानने वाले हैं। भारत का इस मुद्दे पर क्या रुख रहता है वो भी हम समझेंगे। भारत को क्या फायदा हुआ है, क्या घाटा होने की आशंका है, सारी बातें हम समझने वाले हैं। हालांकि एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने स्टे लगा दिया है कई देशों पर, चाइना पर नहीं लगाया है, तो वो विस्तार से हम मुद्दा समझने वाले हैं। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। उस मंत्रालय ने अपने पर्यटकों से कहा है कि चीन में सुरक्षा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगर आप वहां पर घूमना चाहते हैं तो पहले सुरक्षा के जो जोखिम हैं उनका आंकलन कर लीजिए, फिर वहां पर जाइए। इस प्रकार के अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा चीन में गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है, कौन है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह मेनली हैं ये, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये वर्तमान में 47वें राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं यूएसए में। आपने देखा होगा इससे पहले भी आए थे ये 45वें राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन 46वें राष्ट्रपति के रूप में जोई बाइडेन की एंट्री हुई। अब इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 78 वर्ष की उम्र है इनकी, और इन्होंने आते ही इतनी घोषणाएं कर दी थी, तरह तरह की विदेश नीतियों में परिवर्तन किए, और तो और इसमें गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम भी बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया था। वो क्या लिस्ट थी, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाई थी। उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कौन कौन सी और घोषणाएं की थी। हालांकि अभी जो मुख्य मुद्दा है वो टैरिफ को लेकर है। चीन और ट्रंप के बीच में व्यापार जंग छिड़ी हुई है, इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो अमेरिका ने घोषणा की थी 2 अप्रैल को और कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। और चीन पर कितना कहा था? चीन पर 34% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया था। 2 अप्रैल की बात है। इन्होंने कहा था कि जो ये लागू होगा टैरिफ वो होगा 9 अप्रैल को, यानी कल की बात है। आज 10 अप्रैल है, तो कल 9 अप्रैल को लागू होना था। लेकिन चाइना वालों को जैसे ही पता लगा कि अमेरिका ने निर्णय लिया है, तभी उन्होंने जवाबी कार्रवाई कर दी। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। ये इस प्रकार की एक लिस्ट है। मैं एक ही स्लाइड आपको दिखा रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहली वाली जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, जो कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखी है। चाइना वालों पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? 34%। भारत पर 26% है ना। तो ये मुद्दा था। अभी यहां पर देखा जाए तो चीन ने क्या किया था, जवाबी कार्यवाही कर दी थी। उन्होंने क्या किया, जो सामान अमेरिका से चाइना में आता है उस सामान पर 34% टैरिफ लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका वालों को पता लगा कि इन्होंने तो 9 अप्रैल से पहले ही ये जवाबी कार्यवाही कर दी है। और फिर क्या किया, ट्रंप ने फिर चाइना को एक मोहलत दी, एक समय दिया 8 अप्रैल का, कि 8 अप्रैल तक का आपके पास समय है, आप इस घोषणा को यानी जवाबी जो टैरिफ की घोषणा है इसे वापस ले लीजिए। अगर वापस नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे, हम आप पर और टैरिफ बढ़ा देंगे। तो फिर आपको पता है चाइना वालों ने कुछ भी नहीं किया। चाइना वालों ने कोई भी जवाबी कार्यवाही को वापस नहीं लिया। अमेरिका को पता चला कि चीन पीछे नहीं हट रहा है। जब पीछे नहीं हट रहा है तो कल 9 अप्रैल था, कल 9 अप्रैल को चीन के सामानों पर 104% टैरिफ लगा दिया। किसने? अमेरिका ने। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, टैरिफ एक तो होता है इंपोर्ट,
एक होता है एक्सपोर्ट। तो ये बात हो रही है इंपोर्ट वाले की, यानी आयात की बात हो रही है, आयात की बात हो रही है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, 104% टैरिफ लागू कर दिया अमेरिका ने। कहने का मतलब ये है कि अगर चीन में बनी हुई कोई चीज हो और वो यूएसए में जाती है, ठीक है, मान के चलो 100 रुपए का कोई बैग बनाया चीन वालों ने और वो पहुंचा रहे हैं अमेरिका में, तो 104%, 100 का 104% ऐड कर लीजिए इसमें, तो रेट क्या हो जाएंगे, कितने बढ़ गए। जाहिर सी बात है वो चीज, वो बैग जो है वो महंगा मिलेगा ना, तो महंगा अगर मिलेगा तो फिर क्यों ही खरीदेगा कोई। तो इस प्रकार से क्या है, एक विरोध बना हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, टैरिफ क्या होता है, इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, एक्सपोर्ट टैरिफ क्या होता है, सारी बातें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। चीन की नई प्रतिक्रिया क्या आई फिर, जब जैसे ही पता लगा कि 9 अप्रैल को चीन के सामानों पर 104% टैरिफ लागू कर दिया अमेरिका ने, तो फिर चीन फिर एक्शन में आ गया। चीन ने फिर क्या किया, अमेरिकी उत्पादों पर 84% टैरिफ लगा दिया, 84% टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका ने फिर क्या किया, अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने फिर जवाबी कार्रवाई कर दी और 125% टैक्स लगा दिया। बताओ, ठीक है। अब मान के चलो 125% टैक्स बहुत हो जाता है, टैरिफ है ना, ये तो बहुत भारी भरकम टैरिफ है। बीजिंग पर दबाव बनाने का प्रयास किया है ट्रंप ने, लेकिन अन्य देशों को 90 दिनों का टैरिफ ब्रेक देकर राहत दे दी है। और ये जो 90 दिनों का ब्रेक दिया गया है, इसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। अब स्थिति आज तक की देखा जाए तो ट्रंप ने तो कदम उठा दिया है। उठा क्या दिया है, चाइना का जो भी सामान अमेरिका में पहुंचेगा उस पर 125% टैरिफ लगेगा, ठीक है। चीन की नई प्रतिक्रिया अब इस पर क्या आती है वो अभी आनी बाकी है, लेकिन अभी इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो कदम है वो ट्रंप की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद क्या है, वैश्विक व्यापार में अमेरिकी हितों को मजबूत बनाना है, ठीक है। ट्रंप प्रशासन के फैसले का प्रभाव क्या देखने को मिल रहा था, चीन से आयातित सामान महंगे, ठीक है। हालांकि जब बात की यूएसए ने घोषणा करने की 2 अप्रैल को, उन्होंने कहा था कि 34% हम इंप्लीमेंट करेंगे, 34% जो है वो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन जैसे पता लगा उनको, चाइना वालों को, कि इन्होंने निर्णय लिया है, इन्होंने घोषणा कर दी है, उन्होंने अमेरिका के सामान पे लगा दिया, तो जाहिर सी बात है अब तो बहुत बढ़ा दिया उन्होंने। तो अभी मैंने बताया कि दोनों देशों के बीच में ये क्या है, टैरिफ वार सा छिड़ गया है। तो अब चीन से जो भी चीजें अमेरिका में पहुंचेंगी तो वो क्या है, वो महंगी पहुंचेंगी ना वहां पे, क्योंकि आपको पता है चीन में कपड़ा भी सस्ता ही बनता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खिलौने वगैरह बहुत सस्ते मिलते हैं। लेकिन अब क्या है, अब अगर वो यहां पर पहुंचते हैं चीन से इस अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका ने कितना कहा है, 125% लगाएंगे, ठीक है। 125% टैरिफ लगाने के बाद बताओ खिलौने कितने महंगे हो जाएंगे, क्यों ही खरीदेगा कोई। तो इसका प्रभाव क्या है, सीधा सीधा अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। लेकिन ट्रंप का पक्ष क्या है, ट्रंप का पक्ष यह है कि इस कदम से अमेरिका में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है विदेशी चीजें हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि विदेशी चीजें महंगी मिल रही हैं, तो हम अपने देश की खरीदेंगे, अपने देश की खरीदेंगे तो मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होने लग जाएगा। तो ऐसी सोच है ट्रंप की। अमेरिका में ही निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी, घरेलू निर्माण बढ़ने से अमेरिका को आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है, ऐसा किसका मानना है, ट्रंप का मानना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी बातें बिल्कुल सत्य नहीं होती हैं, कुछ प्रभाव पड़ता भी है। ओहियो राज्य का एक कानून था जिसको लेकर भी अलग चेतावनी दी गई थी, थोड़ा सा यहां पर भी देख लीजिए। ओहियो कानून क्या है, अमेरिका के ओहियो राज्य में एक ऐसा कानून बना था जिसमें चीन से संबंधित नकारात्मक बातें शामिल थी। ओहियो की सीनेट में पिछले महीने एक बिल पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि चीन और अमेरिका के बीच में शैक्षणिक आदान प्रदान है जो समाप्त कर दिया जाएगा। इसी वजह से आपको पता है विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को सलाह देते हुए चीन के मंत्रालय ने कहा था, यानी चीन के शिक्षा मंत्रालय ने, कि जो भी छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं वे ओहियो जैसे राज्यों में जाने से पहले सुरक्षा जोखिमों का आंकलन कर लेंगे।
तो आपको पता है कुछ कारण था ये, कुछ कारण और भी हैं। कई बार कहते हैं ना कि एक घटना जब घटित होती है उसके पीछे एक कारण नहीं होता, उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी आपको बातें देखने को मिल रही हैं। कुछ दिन पहले की खबरें मैंने आपको बताई थी, यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने 220 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो साइन किए थे अपने फर्स्ट टर्म में। अब की बार जो इनका टर्म शुरू हुआ है सेकंड टर्म, उसमें भी क्या है, तरह तरह की ये घोषणाएं कर रहे हैं, जिसकी वजह से विश्व पटल पर विरोध होना शुरू हुआ था, जिसकी कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। ये विरोध क्यों हुआ, ये कहानी मैंने आपको समझा रखी है, वो वीडियो आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, बात कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, यानी टैरिफ के मुद्दे को लेकर भारत का क्या रुख है। तो छोटे और मझोले उद्योगों पर इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसी आशंका थी। किसका मानना था ये? GTRI का मानना था, जो कि एक भारतीय थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इसके अनुसार ऐसा माना गया था कि भारत के निर्यात में करीब 50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आ सकती है, ठीक है। और ट्रंप ने जैसे ही भारत पर ये 26% टैरिफ लगाया, उसमें गिरावट देखी जा रही थी भारतीय बाजारों में। पूरे विश्व पटल पर भी ऐसा प्रभाव देखने को मिला था, है ना। लेकिन अब क्या है, अमेरिका और यूएसए सॉरी अमेरिका और चाइना के बीच में ये द्वंद्व जो है बढ़ता चला जा रहा है। कल ये लागू होना था, लेकिन कल दोबारा से घोषणा कर दी गई कि 90 दिनों की राहत है आपके लिए, 90 दिन बाद सोचेंगे। अभी के लिए क्या है, आप आराम से जैसा चल रहा था वैसे ही चलते रहने दे देते हैं। तो 90 दिनों के लिए भारतीय शेयर बाजार को थोड़ी राहत मिल सकती है, यानी 90 दिन तक सेम वही प्रोसेस चलेगा जो पहले चल रहा था। यानी अमेरिका में आयात जो आ रहा था, अमेरिका जिसको निर्यात कर रहा था, ठीक है, वैसे ही चलेगा। यानी सब कुछ अच्छा चलने लग गया है जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है और हम जल्द ही अंतिम रूप इसे दे देना चाहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हैं जायसवाल जिन्होंने कहा। और वहीं जब हम बात करते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की, उन्होंने भी कहा कि सरकार देश के हित के लिए काम कर रही है और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सर्वोत्तम हित रहता है देश का, उसमें ये काम करेगी और सरकार जो है समाधान तलाशने की क्या है, गतिविधियों में लगी हुई है। अब जैसे यहां पर बात करते हैं हम, क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां पर रुख देखा जा सकता है भारत का। तो मैंने कहा ना कि चाइना और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर ये लंबा चला, ये मुद्दा, उन दोनों देशों के बीच में टकराव ज्यादा बढ़ता हुआ, तो फिर क्या होगा, कई अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन से हट जाएंगी और फिर भारत या फिर भारत जैसे कुछ और देश हों जहां पर वो आ सकती हैं कंपनियां। क्योंकि यहां अपने साइड के देशों की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, व्यापारिक स्थिरता दिखाई देगी, टैरिफ भी कम है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने ट्रंप के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संदेश जो है वो भी दिए थे। उम्मीद की जा रही है कि ये डील इसी साल फाइनल हो जाएगी। अब अमेरिका जो है, अमेरिका क्या क्लेम करता है, अमेरिका ने भारत पर कितना किया है, 26% जो है टैरिफ लगाने की बात कही। लेकिन अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि भारत हमसे 52% क्या लेता है, ये टैरिफ लेता है। तो वो कहते हैं ना, एक हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के एरिया में एक बोली है जिसे हम बागड़ी बोली बोल देते हैं। इसमें एक बड़ी नॉर्मल कहावत है, बड़ी प्राचीन कहावत है। जैसे वो कहते हैं कि जो ठगता है ना, दूसरों को ठगता है, उसे लोग ठग ही कहते हैं। जो अपनी चीजें लुटाता है वो राजा होता है, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल बागड़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठग्या ठग बाजे और ठगाया ठाकर। तो इसका मतलब यहां पर जो है ना, वो ये होता है कि जो ठग रहा है वो ठग ही कहलाएगा, जो दूसरों को लूट रहा है। लेकिन जो लूटा रहा है वो क्या होगा, ठाकर। ठाकर का शब्द यूज है जो ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, एक शक्तिशाली, एक राजा के रूप में यहां पर लिया गया है। अब मान के चलो अमेरिका क्लेम करता है कि भारत
52% क्या कर रहा है, टैक्स लेता है हमसे, और हम 26% लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना, यही तो निशानी होती है, क्योंकि जो लुटाता है वही तो एक बड़ा कहलाता है। अब अमेरिका की बात करते हैं तो विश्व पटल पर इसकी बड़ी पहचान है ना। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा संपन्न है, डॉलर इसका मजबूत है, अब चलती भी है, विश्व पटल पर चलती भी है। अमेरिका जिसे चाहे कह सकता है कि इस देश का साथ व्यापार मत करो, इस देश का साथ आप कर सकते हैं व्यापार, है ना। जो इसको पसंद नहीं आता उसके साथ वो दूसरों को भी बोल देता है। तो मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लगभग 10 एक लोग रहते हैं, एक ऐसा ग्राम है, यहाँ पे गांव है, ठीक है। अब उनमें से एक कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति ये कह देता हो कि मान के चलो आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे, उसके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे पास आइए, आपको पास पैसा चाहिए, ठीक है, मेरे पास आइए, ठीक है। तो मान के चलो वो महंगे दामों में कोई चीज ले लेता है उनसे, गांव वालों से, तो इसमें हर्ज क्या है, क्योंकि वो दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार इसमें क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, 52% अगर टैक्स लेता भी है तो टैरिफ के रूप में, है ना। तो वही बात है कि जो लुटाते हैं वही तो राजा होते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसी फील ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मतलब समझने का प्रयास करना है बस। पीटीआई की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि साल 2021-22 में और 2023-24 में अमेरिका भारत के निर्यात का बहुत बड़ा भाग था। वहीं जब हम बात करते हैं कुल निर्यात की, अमेरिका में 18% योगदान रहा। आयात की बात करें तो 6.2% योगदान है भारत का। और अब ये जो स्थिति है, कैसी स्थिति बन गई है आपको पता है, 1929 से 1939 तक एक बहुत ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति बनी थी। और आपको पता है हुवर ने साइन किए थे टैरिफ बिल पर, ये बहुत पुरानी बात है जो कि अखबार में भी छपी थी। ये ठीक वैसे ही कंडीशन बनी हुई है। अब जैसे ट्रंप ने आते ही ये घोषणा कर दी कि वो टैरिफ लगाएगा। क्या ट्रंप ने पिछले 5 साल यहाँ राष्ट्रपति के रूप में बिताए थे? नहीं। राष्ट्रपति के रूप में बिताए होते तो शायद हम ये सोच लेते कि ट्रंप ने पूरी प्लानिंग की होगी कि वहां पर विनिर्माण उद्योगों का और क्या है इंक्रीमेंट देखने को मिलता। लेकिन ट्रंप तो अब आए हैं, इससे पहले जो बिडेन का कार्यकाल था। अचानक ये कह देना कि टैरिफ बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा, टैरिफ बढ़ा देने से मान के चलो भारत पर 26% टैरिफ लगाया, चाइना पर 34% लगाया। अब वहां से जो अमेरिका में चीजें जाया करती थी वो नहीं जाएंगी, मात्रा कम हो जाएगी। उसने तो पूरे बहुत सारे देशों पर लगा दिया, यानी जिन देशों में टैरिफ लगाया वहां से चीजें आना अमेरिका में बंद हो गई। अमेरिका में चीजें आना बंद हुई, इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका में भी तो प्रभाव पड़ा ना। अब अमेरिका से जो वहां दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था उस पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि देशों में थोड़ा सा टकराव की स्थिति पैदा हुई। कुछ लोग बातचीत करने की स्थिति में आए, कुछ लोग विरोध करने की स्थिति में आए। तो यहां पर अभी जो फिलहाल का मुद्दा मैंने आपको बताया कि चाइना के साथ तो ये बना हुआ है कि 125% टैरिफ लगा रखा है। बाकी देशों के लिए उन्होंने क्या कहा है कि 90 दिन का आपको ब्रेक दे देते हैं। जैसे ही ब्रेक दिया कि टैरिफ वाली स्थिति जो पहले थी वही हो गई, वही हो गई, तो जाहिर सी बात है भारत से भी निर्यात होना शुरू हो गया, भारत दूसरे देश जो हैं वहां से भी निर्यात होना शुरू हो गया। यानी अब अमेरिका में आयात हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, अमेरिका ने इंपोर्ट किया है बाकी देशों से। तो अमेरिका के शेयर बाजारों में भी क्या हुआ है, जबरदस्त तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। डाउ इंडेक्स जो है वो 2500 अंक तक बढ़ गया है। नेस्डेक में 12.2% का उछाल आया, जो कि 24 सालों में सबसे अधिक है। S&P में 500 इंडेक्स 6% बढ़कर ये कितना हो गया है, 5281.44 अंक तक पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतें 4% तक बढ़ गई हैं, डॉलर मजबूत हुआ है। तो अब प्रभाव पड़ा है ना, तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो आपको समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। मैंने भारत का रुख आपको बता दिया है, भारत बातचीत करने के हमेशा मूड में रहता है, ठीक है ना। तो जवाबी कार्रवाई जैसे ही चाइना ने की तो चाइना के साथ में इनका टकराव बढ़ता चला गया। नमस्कार।